हमारे गांव के लिए सड़क चाहिए, पानी चाहिए, सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। पानी की ज्यादा दिक्कत है आपके यहाँ पर? हाँ, सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। और गली गलियारा में रोड चाहिए, और हमारे लिए यानी वृद्धाश्रम चाहिए। बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम चाहिए आपको? हाँ, क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आपको? हम कहाँ जाएं काम करने? हमारा काम नहीं है, हमारा तो यही काम है। नहीं तो वृद्धाश्रम में काम थोड़ी ना होता है। काम तो नहीं होता, वहाँ पर पड़े रहते हैं, आराम करते हैं। गवर्नमेंट ठेका बंद कर रहना आपने? हाँ, दारू क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग कोई भी हाल लड़ाई होती है, महिला को पीटते हैं जाके और गाड़ी गाड़ी को लोग काटते हैं। कितनी दूर है? देखिए मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि कोई सी भी सरकार आए, चाहे गठबंधन की हो, चाहे कांग्रेस की हो या चाहे बीजेपी की बने, लेकिन मैं तो यही कहूंगा युवाओं के जो रोजगार के लिए जो पेपर लीक होते हैं उन पर, और स्वास्थ्य के ऊपर, और जो काफी और भी कई घटनाएं होती है जो राजस्थान में, जैसे महिला उत्पीड़न देख लो आप, और शिक्षा पर थोड़ा काम करे। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ गांव सीतापुरा, जिला दौसा। और जैसा कि आपको पता है 25 तारीख को यहाँ वोटिंग हो चुकी है। उसी विषय में जो यहाँ के लोगों से पूछते हैं उनकी क्या राय है, जो उन्होंने मतदान करा उस विषय में पूछते हैं यहाँ पर किस किस विषय पे उन्होंने वोट डाला है और कौन सी पार्टी को उन्होंने सपोर्ट करा है। आइए चलिए हम यहाँ के लोगों से आपसे बात कराते हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रोशन बैरवा है और मेरा गांव सीतापुरा है और मैं दौसा विधानसभा क्षेत्र से हूँ। तो इस बार यहाँ पे यहाँ पे जो आपका चुनाव जला है 25 तारीख को, उसमें कितनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए थे? यहाँ पे 3 पार्टी के उम्मीदवार खड़े हुए थे। कांग्रेस से जैसे कि मुरारलाल मीणा हो गए, आजाद समाज पार्टी से राधेश्याम जी मीणा, और बीजेपी से शंकरलाल शर्मा थे। सबसे ज्यादा जोर आपको लगा जो पार्टी का यहाँ पे जिसकी जीतने की संभावना है, उसे आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी रही होगी? देखिए त्रिकोणीय समीकरण रहा है हमारे दौसा विधानसभा सीट से, और इस बार आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार राधेश्याम जी के ऊपर लोगों की काफी नजर है और वही जीत रहे हैं इस बार। जो आजाद समाज पार्टी है यहाँ पर, जैसे बता रहे कि आप जीत रहे हैं, उनको एक समाज का सपोर्ट मिला है, सभी समाज का सपोर्ट मिला है यहाँ से? देखिए यहाँ से अपने दौसा से और गांव में ग्रामीण सभी क्षेत्रों से सर्व समाज का समर्थन मिला है और काफी अच्छा मत रहा है। और बाकी देखो परिणाम तय करेगा 3 दिसंबर को क्या होता है। अगर हम बात करें सीतापुरा गांव की, तो आपका समर्थन यहाँ पे किस तरह से रहा, यहाँ की बताइए आप खाली। देखिए आजाद समाज पार्टी की मैं बात करूं तो यहाँ काफी अच्छा वोट बैंकिंग रहा है। यहाँ जैसे कि एससी समाज के लोगों का भी काफी रहा है, एसटी लोगों का भी काफी रहा है, और जैसे ओबीसी समाज ने भी, और सभी वर्गों ने काफी अच्छी वोटिंग दी है। तो यहाँ से तो हमारी तरफ से तो यहाँ से विजयी है राधेश्याम जी, आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी हमेशा से रही है, ये आपको लिए तीसरा विकल्प मिला है आजाद समाज पार्टी। तो जो और भी पक्ष के जो नेता लोग आए वो भी आपके पास आए होंगे, उन्होंने आपको किसी चीज का प्रलोभन या कुछ वादे किए होंगे भी इस आने वाले समय में हम ये चीज करेंगे, उसके लिए विषय में बताएं कुछ? देखिए वादे तो उन्होंने बहुत पहले से भी काफी किए हैं, लेकिन वादों के अनुसार मुताबिक उन्होंने किसी प्रकार से कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस ने भी बहुत वादे किए हैं, किसी प्रकार से कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। हमारे गांव की जो सबसे समस्या, प्रमुख समस्या है, जो पानी की समस्या भी है, और स्कूल के विकास की देख लो, आप रोड देख लो, विकास तो देखो वादे ही करते हैं, ये पूरे कभी किए नहीं इन्होंने। तो इस बार हमने अपना नया प्रत्याशी देखा है। पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, तो उनके कार्यकाल में कोई काम हुए हैं? और जैसे कि गहलोत सरकार ने पिछले कुछ दिनों से काफी प्रलोभन दिए हैं और आपके आम जनता के लिए काफी चीजें लेकर आए उस योजना में, तो उसका लाभ आपको मिल रहा है अभी? देखिए राजस्थान सरकार है, जो पता है कि इलेक्शन के टाइम पे ये 6 महीने के बाद, इलेक्शन 6 महीने में पड़ेंगे, तो उस बीच में ये अपनी रणनीतियां लेके आते हैं। जैसे कि ये फ्री जो राशन जो सेवा है, उसमें देखिए आप देख लीजिए वो दाल किस प्रकार की है, सीटें लगने के बाद भी आपस में मिलती जुलती नहीं है। जो मिर्ची मिलती है, जो धनिया मिलता है, उससे किसी प्रकार से कोई खाना बनाते नहीं है, उसे यूजलेस में पटकते हैं लोग। हम कई गाँव में गए हूँ, बताया कि जो राज्य सरकार से, राजस्थान सरकार से जो नमक मिला है उसकी गुणवत्ता में कोई कमी है, तो आपको भी ऐसा कुछ लगता है यहाँ पे मिला जो? हाँ, देखिए नमक की गुणवत्ता में भी कमी है, और जैसे कि मिर्ची देख लीजिए, उनमें सभी चीज़ों में गुणवत्ता में कमी है। ये तो देखिए जनता को गुमराह करने का काम है राजस्थान जो सरकार कर रही है, और वोट लेने की रणनीति है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में जो चुनाव 3 तारीख को आएगी दिसंबर में, क्या लगता है कौन सी पार्टी की सरकार हो सकती है? देखिए अगर सरकार की बात करें तो गठबंधन की सरकार होगी इस बार, क्योंकि आरएलपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन हुआ है। तो इस वजह से बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी बौखलाहट मची हुई है। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, इस बार गठबंधन की सरकार हो सकती है। ऐसा तो नहीं है जो उम्मीदवार विधायक जीत जाएंगे और बाद में फिर बिक जाए, ऐसा कुछ होता है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सवाल जवाब तो खैर लोग करते ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है उसने वादा किया है कि मैं हार के बाद भी इसी पार्टी में रहूंगा, और ऐसा कोई सवाल जवाब नहीं है। ये तो लोग लगाते हैं, बीजेपी के भी लगाते हैं, कांग्रेस के भी ऐसा ही कहते हैं।
कांग्रेस के भी छोड़ के बीजेपी में आ जाते हैं और बीजेपी के छोड़ के कांग्रेस में चल जाते हैं। ये तो दल बदल की रणनीति है जो होती रहती है, इसमें क्या है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं जो गांव के हैं कि उनका क्या राय है। जो अब चुनाव हुए 25 दिसंबर को नवंबर में, तो उस विषय में क्या रहा आपकी राय, कुछ बताएंगे आप? पहले तो आप अपना नाम बताइए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम किशोर। आप यहाँ इसी सीतापुरा गांव में रहते हैं? जी जी सर। तो जो 25 दिसंबर को वोटिंग डली है, उस विषय में आपकी क्या राय है? आप थोड़ा बताएंगे किस विषय में वोट डाला हुआ? मेरे समर्थन में तो पूरा भीम आर्मी पूरा उसको समर्थन दिया हमने तो। किस विषय पे दिया है? कोई काम की वजह से दिया है, कोई वादे कर उस विषय पे दिया है, या ऐसे ही समर्थन दे दिया? सच्चाई कोई वादे किए उन्होंने, कोई पार्टी ने आपसे? वादा क्या किया, कुछ नहीं किया। वादा तो सिर्फ हमारे गांव की कुछ समस्या है वो सोल्यूशन करने के लिए बोला है। मतलब जो आपकी गांव की समस्या थे उन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने आपको आश्वासन दिया है, उसी पे माध्यम से आप चल के यहाँ पे वोट दिया आप। हाँ जी। और कोई जो समस्या जो अन्य पार्टी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम देकर गई हो, भाई ये काम हम करा देंगे अगर हमारी सरकार आई तो? अभी तक तो मेरे पास तो कोई आया नहीं हमारे। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी सर, नहीं। रामकेश कुमार बैरवा, गांव सीतापुरा, भारी पास। रोजगारों के लिए राजस्थान में बड़ी समस्या रही है रोजगार की, उस विषय भी आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा? देखिए मैं बताऊं आपको, रोजगार के लेके जो राजस्थान सरकार ये कर रही है, देखिए रीट जो पेपर है, जो सभी हो रही जो भर्ती परीक्षा है, उनमें कम से कम 3-3 बार 2-2 बार तो पेपर लीक होते हैं। या राजस्थान के सरकार के राज में तो बसों में पेपर लीक हो रहे हैं। तो राजस्थान सरकार तो युवाओं के फेवर में तो अच्छा काम कर नहीं रही है। और जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तब ये वैकेंसियां निकालते हैं और वैकेंसियों को 2-2 3-3 साल तक लटका के रखते हैं। तो राजस्थान सरकार मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, युवाओं के रोजगार के कोई फेवर में नहीं है। मतलब आगे लगता है अगर कांग्रेस सरकार दोबारा आती है तो युवाओं का जो हाल था वही रहेगा वैसे? देखिए युवाओं का जैसा हाल है वैसा ही रहेगा। यहाँ पेपर भी लीक बहुत होते हैं, आप भी इस बात को जानते हो, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है और विपक्षी खेमे को भी इस बात का पता है कि यहाँ पेपर कितने लीक होते हैं, सभी को पता है। और मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार इसमें अपना सुधार करे, बदलाव करे। कांग्रेस को लोग सभी अच्छा मानते हैं, लेकिन युवाओं के फेवर में कोई अच्छा नहीं है और मैं इसे अच्छा नहीं मानता। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी राधेश्याम मीणा। और सीतापुरा गांव में जो रोड की व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार है? देखिए रोड की व्यवस्था में कोई ऐसा सुधार नहीं है। यहाँ रात्रि के समय में काफी अंधेरा रहता है, तो यहाँ रोड लाइटें नहीं है। और जो पानी की व्यवस्था देखी जाए तो यहाँ रोडों पे पानी बहता है, तो यहाँ नालियां भी अच्छी नहीं बनी हुई है, तो रोडों में भी काफी कमी रही है। देखिए स्वास्थ्य सेवा के लिए आपको कहाँ तक घर में यहाँ पे आपके गांव में है या दूर जाना पड़ता देखिए स्वास्थ्य के लिए तो काफी दूर जाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल में भी घोषणा हुई है, देखो वो कब तक बनती है कब तक नहीं बनती है, कब तक क्या काम होता है, कोई अभी पता नहीं है। है? आसपास कोई चिकित्सालय नहीं, छोटा मोटा कोई? आसपास चिकित्सालय है लेकिन वो नांगल बैरसी में, हमारे यहाँ क्षेत्र में नहीं है। कोई विद्यालय जो आपका आसपास जो शिक्षा के लिए कार्य करे यहाँ पर? देखिए विद्यालय की बात करें तो हमारे गांव में तो जो विद्यालय को देखा जाए तो वो सबसे पिछड़ा हुआ विद्यालय है हमारा, और वो इंग्लिश मीडियम हो चुका है, लेकिन वहाँ 40 से 50 बच्चे पढ़ते हैं। और वह बात करो वहाँ दलित वर्गों की, एससी वर्गों की, वहाँ कम से कम 50-60 वो 40 बच्चे के समथिंग जो ऐसी समाज के पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय की ओर देखा जाए तो सबसे कम विकास यही हुआ है। आप ऐसा जो आपकी इच्छा हो, भाई आप सरकार से चाहते हैं कि हमारे अगर जीतने के बाद आपके राज्य में ये काम कराए, वो आप बताइए। देखिए मैं तो सरकार से यही कहना चाहूंगा कि कोई सी भी सरकार आए, चाहे गठबंधन की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या चाहे बीजेपी की बने, लेकिन मैं तो यही कहूंगा युवाओं के जो रोजगार के लिए जो पेपर लीक होते हैं उन पर, और स्वास्थ्य के ऊपर, और जो काफी और भी कई घटनाएं होती है जो राजस्थान में, जैसे महिला उत्पीड़न देख लो आप, और शिक्षा पर थोड़ा काम करे, स्वास्थ्य पे भी। आप चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार जो भी आए महिला की सुरक्षा विषय पे अहम काम करे? देखिए राजस्थान में पिछले कई वर्षों से जो कई घटनाएं हो रही है, जैसे राववास में जो रेप केस हुआ था, जो 5 साल की बच्चे के साथ में जो घटना हुई थी, वो काफी लोगों में झकझोर कर देने वाली घटना रही है। तो मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस पर भी अपनी नजर रखे और उसे जल्द से जल्द न्याय दिलाए। मतलब जो भी घटना जो 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 उसके विक्टिम है उन्हें सजा जल्द से जल्द मिले, न्याय पाने का थोड़ी सुधार है। हाँ, थोड़ी न्याय व्यवस्था में मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था में थोड़ा उससे जल्दी से जल्दी उसे न्याय मिले और पीड़ित को वो मुआवजा राशि मिले। ये थे हमारे साथ सीतापुरा के निवासी और पढ़े लिखे युवा जो चाहते हैं कि सीतापुरा गांव में विकास की लहर आए और राजस्थान में जो बदलाव होने वाला है, जिनके लिए इन्होंने वोट दिया है नई उम्मीदवार नई पार्टी को, वो विजयी होके वापस आए।
क्या नाम है आप? मेरा नाम छगनलाल बैरुआ, गांव सीतापुरा। गांव सीतापुरा। हाँ तारीख को वोट डाले हैं, हाँ हाँ पार्टी के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। हाँ हाँ, हमारी तरफ से चंद्रशेखर आजाद जीतेगा। चंद्रशेखर आजाद जीतेगा। आपको अगर चंद्रशेखर आजाद जीत जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि आपके गांव के लिए क्या सुविधा करे? हमारे गांव के लिए सड़क चाहिए, पानी चाहिए, सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। पानी की ज्यादा दिक्कत है आपके यहाँ पर? हाँ, सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। और गली गलियारा में रोड चाहिए, और हमारे लिए यानी वृद्धाश्रम चाहिए। बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम चाहिए आपको? हाँ, क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आप? हम कहाँ जाएं काम करने? हमारा काम नहीं है, हमारा यही काम है। वृद्धाश्रम में काम थोड़ी ना होता है। काम तो नहीं होता, वहाँ पर पड़े रहते हैं, आराम करते हैं। गवर्नमेंट सरकार से चाय पानी का आपको पेंशन मिलती है यहाँ पर? हाँ, पेंशन मिलती है ना। ये पेंशन मिलती है, पहले तो 750 रुपये मिलती, और अब 1000 रुपया कर दिया, जो 1000 रुपया आया को नहीं आता है। दिल्ली में 2500 पेंशन मिलती है बुजुर्गों को, आपको इतनी कम? पता नहीं क्यों मिलती है कम। 1000 रुपया कर दिया, लेकिन 1000 रुपया मिलता नहीं है। आपके राजस्थान में एक नई पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो दिल्ली सरकार में उसकी सरकार चलती है, तो ये आपके यहाँ पे उम्मीदवार था उसका कोई? उम्मीदवार से ना चंद्रशेखर आजाद। आम आदमी पार्टी से नहीं है तो अन्य पार्टी? अन्य पार्टी आम आदमी पार्टी को आपके यहाँ बिजली का बिल फ्री आता है क्या? बिजली का बिल फ्री है। और सबसे बड़ी अहम मांग आप चाहते हैं कि बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाया जाए। और माँ बताएं, पानी चाहिए। हाँ। शमशान घाट की बाउंड्री चाहिए, शमशान घाट की बाउंड्री भी करवाओ। आपके यहाँ शमशान घाट कितनी दूर? यहाँ से आधा किलोमीटर पड़े। वहाँ पर कोई सुविधा ही नहीं है खाने, जैसे पानी वानी की व्यवस्था या पर बैठने की व्यवस्था? कुछ नहीं है, न कोई छाया की सुविधा नहीं है, न कोई पानी की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर सुविधा। बच्चा पड़ा है, कब से है बना हुआ है वो शमशान घाट? आप यहाँ तो चद्दर उतर तान मिली छे, पण पानी को सुविधा कोई नहीं, और न उन्हें कोई छाया की सुविधा। जमीन रोक राखी से, यानी ये आधार कार्ड से जे ध्यान रपट के मिलिया छे, और कब्जो कर मिले छे, और में 18,000 झगड़ो करे छे मुरारी का राज में। आप चाहते हैं नई सरकार है तो ये जो आपकी परेशानी उनको हल करा जाए यहाँ पर? बिल्कुल सही है, हल कराओ हमारी परेशानी, हल कराओ। ठेका बंद कर रहना आपने? हाँ, दारू क्यों? क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग कोई भी लड़ाई होती है, महिला को पीटते हैं जाके, और गाड़ी को लोग काटते हैं। कितनी दूर है ठेका आपसे? मेरा करतार बाबा का दो ठेके हैं? ज्यादा बोल रहे। तो जब जबरदस्ती पीने के लेके जाते हो तो कैसे? पीने के लिए नहीं, यहाँ पे आ जाके पी के जाते लोग, उनको मारे चाहे पीटे भी, चाहे गाड़ी का लोचा हो, चाहे लड़ाई झगड़ा भी हो।